नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज रुद्राक्ष की माला पहनना तो सभी चाहते हैं और उसका लाभ भी होता है निश्चित रूप से। और माला को पहनने से पहले विशेष रूप से उसे ऊर्जान्वित किया जाता है और जो ऊर्जान्वित करने का विधि है वह कौन सा व्यक्ति उस माला को धारण करेगा और माला को धारण करने का उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, ये चीजें जब क्लियर होती हैं उसके बाद में उस माला को एक विशेष विधि के द्वारा ऊर्जान्वित किया जाता है। अगर गृहस्थ आश्रम का कोई व्यक्ति है, सांसारिक व्यक्ति है, तो उसे उस प्रकार जो है ऊर्जान्वित किया जाएगा। और यदि वह जो है गृहस्थ आश्रम का कोई व्यक्ति है, अगर वह रुद्राक्ष की माला को धारण करना चाहता है तो फिर उसे एक विशेष अलग विधि से तैयार किया जाता है। अगर कोई बच्चा है किशोरावस्था का, उसे पहनना है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, विद्यार्थी है, तो फिर वो एक अलग विशेष प्रकार से ऊर्जान्वित किया जाता है। अब वहीं पे अगर कोई व्यापारी है, वो व्यापार कर रहा है, बिजनेसमैन है, अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करना चाहता है या व्यापार में उसके मंदी चल रही है, गिरावट चल रही है, अच्छा अर्निंग नहीं हो पा रही है, मुनाफा नहीं हो पा रहा है, तो उसे एक विशेष अलग प्रकार से ऊर्जान्वित किया जाता है। अब वहीं पे यदि कोई साधक है जो कि साधनाओं में इंटरेस्ट रखता है और हमेशा साधना करता रहता है या साधनाओं में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है उसके, तो ऐसे व्यक्ति के लिए वह माला विशेष प्रकार से ऊर्जान्वित किया जाता है। तो प्रत्येक व्यक्तियों के पहनने के अनुसार जो रुद्राक्ष की माला है उसको ऊर्जान्वित किया जाता है। और एक बात, रुद्राक्ष की जो माला है वह पहनना सभी को चाहिए। ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो बना हुआ है पहनने के लिए, कि कोई व्यक्ति विशेष ही उसको पहन सकता है। और वह अत्यंत पवित्र है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, रुद्राक्ष भोलेनाथ को अति प्रिय, अति प्रसन्न है। और एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के 32 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पृथ्वी पर अवेलेबल है और लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात यह है कि किस व्यक्ति को कितने मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। सामान्यतया मैंने जो जानकारी दिया उस जानकारी के आधार पर मैंने आपको ये बताया किस प्रकार किसको कैसे क्या पहनना चाहिए, तो किस प्रकार से उसको ऊर्जान्वित करते हैं। तो ये सारी जानकारी पंचमुखी रुद्राक्ष पर ही मैंने दिया है और वह पंचमुखी रुद्राक्ष को ही पहनने का मैंने आपको जानकारी प्रदान किया है। उसी रुद्राक्ष को अलग अलग विधि द्वारा ऊर्जान्वित करके पहनने के बारे में मैंने अभी तक आपको बताया है। अब बात करते हैं कि किसी को कुछ विशेष अगर समस्याएं हैं, विशेष कष्ट है, कर्मों का भोग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, तो उनको ये बताया जाता है, जैसे जो रुद्राक्ष के बारे में विशेष प्रकार की जानकारी रखते हैं उनके पास अपनी समस्या को यदि आप लेके जाते हैं तब वो आपको ये रिकमेंड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको कितने मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए।
और रुद्राक्ष को धारण करने का लाभ तो मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आजकल के लोग रुद्राक्ष को धारण करने के बाद में उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं समझ में आता या कोई बेनिफिट नहीं समझ में आती है। तो इसके लिए ऐसे व्यक्ति उसके संपूर्ण नियम को, संपूर्ण संयम को नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं परहेज नहीं करते हैं, जिसके कारण उन्हें संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। अब जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बोलता है सर दर्द और बुखार या कुछ भी है, तो अगर उसने दो दिया, एक मल्टीविटामिन दे दिया और एंटीबायोटिक दे दिया, पर्सनल उस समस्या के लिए पेन किलर दे दिया, तो आपको उन्होंने वो बोलते हैं कि ये इतने घंटे के बाद इसको खाना है, इतने घंटे के बाद इसको खाना है। अब आपने क्या किया, आप लाओ और उसको ऐसा ना करके डायरेक्टली तीनों खा जाओ, तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा ना। उससे किसी भी चीज से कितना लाभ प्राप्त होता है वह सिर्फ उस चीज का सेवन करने से ही नहीं होता है, उसके नियम का और उसके संयम का पालन ही करना अति अनिवार्य है। अब आपको तेज दर्द है, बुखार है, जो भी है, तो डॉक्टर आपको बताता है कि कितना गैप करके दवा को लेना है, अन्यथा आपको कितना ज्यादा नुकसान होगा वो आप नहीं सोच सकते हो। उसी प्रकार रुद्राक्ष को पहनने का नियम होता है, संयम होता है, सावधानियां होती हैं। वैसे तो काफी लोग ये भी कहते हैं कि कैसे भी पहनो सब चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा आपको यह चीज ध्यान देना होता है। अपवित्र अवस्था में या अपवित्र स्थानों पे पहन करके रुद्राक्ष को नहीं रह सकते हैं आप। हाँ, ये अलग बात है, रुद्राक्ष की माला को पहन के सोया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सो रहे हो तो उसको पहन के सो सकते हो। और रुद्राक्ष जो होता है, अगर आपके नाम से या विशेष प्रकार से वह ऊर्जान्वित किया जाता है तो वह आपकी जीवात्मा से, आप ही से नहीं, आपके सूक्ष्म शरीर से भी वह जुड़ जाता है। यही एक ऐसा रत्न है, माला है, जो आपकी सूक्ष्म शरीर, आपकी जीवात्मा से जुड़ जाता है। और जो माला होते हैं और जो रत्न होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी स्थूल रूप से आपको लाभ प्राप्त कराते हैं। लेकिन जो रुद्राक्ष होता है यह सूक्ष्म रूप से आपको लाभ देता है। रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्ति को कभी भी असत्य का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके उसको सत्यनिष्ठ ही रहना चाहिए। कोई ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए कि उसके वाणी से, उसके व्यवहार से किसी कोई हताहत हो, किसी को तकलीफ हो। और रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति को कभी मांस, मदिरा, नशाखोरी, इन सब चीजों से बच के रहना चाहिए। अथवा इन सब लोगों से भी, जो कि इनका सेवन करते हैं, ऐसे लोगों से भी 1 गज की दूरी बना के रखना चाहिए, वो चाहे उनके फ्रेंड ही क्यों ना हो। अथवा जो भी ऐसा करते हैं उनसे दूरी बना के रहें, अन्यथा हो ये सकता है कि आपका जो माला आपने धारण किया रुद्राक्ष का, वह आपको उल्टा परिणाम दे सकता है, गलत परिणाम दे सकता है। रुद्राक्ष पहनने से आपको यह भी लाभ होता है, किसी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर अगर की जाती है तो वह लागू नहीं होती है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भोलेनाथ के आंसू के जमीन पर गिरने से हुआ, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और भूत प्रेत, पिशाच, शाकनी, डाकिनी, बैताल, यह सब रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति से कोसों दूर रहते हैं। ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ही सत्य यह भी है कि उस माला को संस्कारित और विशेष प्रकार से जिस व्यक्ति को पहनना है उसके नाम से, उसकी राशि से ऊर्जान्वित किया गया हो। ऐसा करने पे मैंने जो बताया कि उस जो रुद्राक्ष होता है वो व्यक्ति के जीवात्मा से जुड़ जाता है और उसे विशेष प्रकार के लाभ
प्राप्त कराता है। मानसिक रूप से ऐसे व्यक्ति बैलेंस में हमेशा रहते हैं। इनको जो है कभी भी ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याएं या मानसिक तनाव बहुत समय तक घेरे नहीं रह सकते हैं अथवा सामान्य रहते हैं। ये चीज निश्चित है कि अगर कोई उग्र स्वभाव का भी व्यक्ति है, अगर उसने रुद्राक्ष को धारण किया विशेष विधि से उसको जागृत करा के, तो उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। और अगर साधक है, धारण करने वाला व्यक्ति साधक है, तो निश्चित रूप से उसे अध्यात्म में लाभ प्राप्त होगा और चमत्कारिक लाभ प्राप्त होगा। और अगर विद्यार्थी है तो निश्चित रूप से उसकी जो बुद्धि है उसमें तीक्ष्णता आएगी, शार्पनेस आएगा। इस प्रकार से रुद्राक्ष में ढेरों खूबियां हैं। आप रुद्राक्ष को धारण करने से पहले रुद्राक्ष के जो परहेज हैं, जो नियम हैं, जो सावधानियां हैं, उन पर जरूर गौर करें। आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को इनेबल करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर